क्वेश्चन नंबर 4 है 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 310 एंड 6 - 8 इज डिविजिबल बाय -16। देखिए अभी तक के हम क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि दो पॉइंट्स हमें पता होते थे, ए और बी। सपोज दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स -3 10 हैं और बी के 6 - 8 हैं। इन दोनों में कोई के बीच में कोई एक पॉइंट P था जो रेशो में M1 M2 रेशो में कट करता था। हमें P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेते थे। अब ये क्वेश्चन उसका उल्टा है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है -16, हमें ये रेशो हमने ये निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। कैसे करना है देखिए, हम मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन जब रेशो हमें निकालनी हो तो हम मान के चलते हैं कि ये रेशो जो है वो M1 M2 की बजाय हम K:1 रेशो मान लेते हैं। थोड़ा ये इजी रहता है, M1 M2 से थोड़ा जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाता है। K:1 से ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। आप दोनों तरीके से करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। अभी हम इसको लेंथी करने की बजाय हम K:1 लेते हैं। हम लिखेंगे क्या, लेट गिवन पॉइंट्स आर A -3 10, B 6 - 8 एंड P -1 6। ठीक है, लेट P डिवाइड्स AB इन रेशो K:1। ठीक है, अब M1 ये है, M2 ये है 1 और कोऑर्डिनेट्स हम निकालते ही हैं पहले ही। तो हम क्या करेंगे देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम जब M1 M2 का फार्मूला लगाते, सेक्शन फार्मूला हम लगाते थे तो क्या करते थे, M1 K इंटू M1 X2 6, मतलब K को इधर मल्टीप्लाई करना है, 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है। K को 6 से किया, 1 को -3 से किया, बीच में प्लस 1 इंटू -3 अपॉन K+1, कॉमा K को 8 से किया, प्लस 1 को 10 से किया अपॉन K+1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अगर हमें पूछा होता, अगर 1 से 3 जो क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो हमें अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते तो ये फार्मूला लगता। K:1 की जगह पे M1 M2 होता है वहाँ पे। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें पता है क्या, -16 रख दीजिए इसके सामने और सामने रख दीजिए ये 6K -3 अपॉन K+1, कॉमा 8K + 10 अपॉन K+1। अब आपने क्या करना है, ये 1 जो है वो इसके इक्वल है, इसका ऑर्डिनेट इसका अबसिस्सा इसके अबसिस्सा के बराबर है, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट वाला इसका पॉइंट इसके इक्वल है, 6 इसके इक्वल है। जो भी आपको ईजी लगता हो किसी एक को चूज़ कर लो और इक्वल रख के K की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला ही रख लेते हैं। सेकंड वाला क्या करेंगे, 6K -3 अपॉन K+1। दिस इम्प्लाई 6K -3 अपॉन K+1 को -1 के इक्वल रख दीजिए, इस -1 के इक्वल, तो आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसको 1/1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6K -3 इज इक्वल टू -1 को इससे करेंगे तो -K -1, तो K को इधर ले आइए, 3 को उधर ले जाइए, 6K + K हो जाएगा, उधर -1 + 3 हो जाएगा, 7K इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 2:7। तो रिक्वायर्ड रेशो जो हमसे इन्होंने पूछी थी, रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 2/7:1। K:1 हमने माना था, तो 7 से अगर इसको रेशो को हम दोनों तरफ किसी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2:7 ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4।